विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। आइए आज संसार में सबसे बड़ा गंभीर मनुष्य के लिए विषय होता है, वो होता है प्रजनन, संसार की उत्पत्ति, बढ़ती आबादी। और इतना गंभीर विषय होने के कारण उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री अभी चैनल के ऊपर प्रकाशित किए हैं, क्योंकि आज के जो जमाने में जो मानव चल रहा है एकदम अत्याधिक उन्नतशील होने से इसके लिए भी बहुत अधिक डॉक्यूमेंट्रिया उत्पन्न किया है। तो ये जो वीडियो है आज का विषय है जो प्रजनन। पहला पुनर्जन्म का एक वीडियो हुआ था, दूसरा आहार के बारे में, अभी तीसरा प्रजनन के बारे में। यानी ये संसार चलाने के विषय जो होते हैं ये एक दूसरे को अटैचमेंट, एक दूसरे को ऊपर निर्भर करने वाले होने से ये चार जो विषय है, चार विषय संसार का रीजन है और संसार जहाँ उत्पन्न होता है वहां से चलता है। इसलिए ये पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा भी वीडियो ये देखने से पहले आपको उनकी पार्श्व भूमिका पहला पार्ट देखना पड़ेगा, तब ये प्रजनन का जो विषय है तीसरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखेगा तो केवल ये देखने से भी पता नहीं चलेगा, फिर ये ऐसा एक फिलॉसफर हो जाएगा। ये फिलॉसफी नहीं, ये नैतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करने वाले वीडियो होते हैं। तो आप लोगों को नेचर से समझने के है तो पहला उसका पार्ट नंबर 1 का वीडियो देखने के बाद पुनर्जन्म, जन्म का देखना है, बाद में आहार का देखना है, अभी बाद में प्रजनन का देखना होगा। अगर आपके मन में और भी कंसेप्ट है उसमें तो ये चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण, ये चार विषय के प्रमुख नेचर के प्रमुख सब्जेक्ट होते, उनको भी आप देख सकते। और ये वीडियो सामान्यतः समझने के लिए बनाए हैं, इतना कठिनाई से नहीं है, जो सरल भाषा से, सामान्य भाषा से समझाया गया है, तो इसी कारण सामान्य आदमी को समझ सकता है। तो अभी ये प्रजनन का जो विषय का ऊपर जो वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं, ये वीडियो केवल कामुकता के निमित्त उत्पाद करने के लिए नहीं है, वार्निंग है ये, और ना ही कोई उसका वाला हवस के बारे में है, ऐसा भी नहीं है। ये केवल विषय ज्ञान के तौर पर, परीक्षण के तौर पर, नैतिक व्यवस्था का यहाँ जो जितना भी प्रजनन का विषय होता है, संसार उत्पत्ति का, ये सब मूल की मालूमत करने के लिए विषय होता है। तो ये ज्ञानीवंत के लिए केवल हम परीक्षक होकर परीक्षण करने हेतु वीडियो है। दूसरा, समझो ये संसार में जितने भी मेडिकल साइंस है, बायोलॉजी, जब MBBS डॉक्टर हो, जितने भी एनाटॉमी वाले जो भी मेडिकल वाले साइंस हो, ये सब शरीर के बारे में सभी हेतु, जैसे हमारे गुप्त स्थान है, जैसे लज्जाशील स्थान है हमारे शरीर के, वो हम बाह्यकारी लोगों को नहीं प्रदर्शन करता, क्योंकि हमारे में लज्जा होता है, मनुष्य होने से लज्जा होता है। लेकिन डॉक्टर तो उसका वाला विषय, डॉक्टर का उसका एजुकेशन होता है, डॉक्टर का उसका विषय होता है, तो डॉक्टर के सामने तो ये विषय छुपा नहीं रहता है। हमारे मनुष्य के नाते एक दूसरे को मालूम होने से भी हम लोग मर्यादा से अब कपड़ा पहनते, लज्जा होने से। तो डॉक्टर को जितने ये अपने शारीरिक जितने फंक्शन है उसने सब क्लियर मालूम है। तो जब हमको कभी रोगी होने से, बीमार होने से, या उसका कोई दवा लेने से, उनके डॉक्टर के पास जाने के बाद उसके पास हम छुपा नहीं सकते उसके सामने, क्योंकि उसका केवल इलाज का ही एक निमित्त है, इलाज करने का, उपचार करने का निमित्त से कार्य किया जाता, ना कि कामुकता के लिए। वैसे ही ये तो मेडिकल साइंस तो शरीर के फंक्शन के बारे में जानता है, लेकिन जहां मन अट्रैक्टिव होता है, मानस में जो आकर्षण होता है, उसके बारे में तो मेडिकल साइंस नहीं बताएगा, तो कौन बताएगा? ये संसार का सुपर साइंस, संसार का जो सुपर साइंटिस्ट होता है, जिसने ये सभी धर्म खोजे होते साइंटिस्ट के ऊपर, तो जिसे सम्यक संबुद्ध करके भी जानता है लोग, जो जानने वाले सुविख्यात है, वो जानने वाले जानते हैं, कोई लोग नहीं जानता है उसके बारे में। तो वो उनके जैसे डॉक्टर के सामने, डॉक्टर के पास हमारे कोई भी निमित्त हम छुपा नहीं सकता है, वैसे जितने भी मानसिक आकर्षण के निमित्त हेतु है, तो ये सुपर साइंस के सामने हम कैसा छुपा सकता है? तो इसी कारण लोग बोलता है ये संसार में तो बहुत सारे ऐसे होमसेक्सुअलिटी के बारे में बोला जाता है, समझा जाता है, तो क्या ये धर्म के बारे में सम्यक संबुद्ध ने कुछ बताया नहीं?
जी जितना ये बताते उतना सही नहीं आज का जो मानसिक भी कोई लोग नहीं बता सकते, क्योंकि ये सुपर साइंटिस्ट होता। तो उन्होंने जो हेतु प्रकाशित किया है ये केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, ये केवल एजुकेशन पाने के लिए है। इसी कारण यहाँ पे श्रमण सभ्यता में उसका मेडिकल होता है। अगर कोई श्रमण हो तो उसका मेडिकल किया जाता है। इनमें नपुंसक या पंडक या किन्नर इसके अलाव नहीं होता है इसमें। क्यों कि यहाँ अर्थ के लिए किया जाता है। और ये जो प्रजन का विषय ये बड़ा गंभीर विषय होता है, इनमें ज्यादा तृष्णा होता है, इनमें ज्यादा सुख अनुभव होता है। इसी कारण लोगों में ये समझ में आता। तो जो निमित्त है, जितने हम लज्जाशील निमित्त है, तो ये यहाँ या लोकत्र धर्म में छुपाया नहीं जाता। उसका जब प्रकाशित किया जाता है तो देखने वाले ने इतना ही समझ के देखना चाहिए कि ये केवल परीक्षण के लिए है, ना कि कामुकता या हवस करने के लिए नहीं होता है। ऐसे कारण से कोई भी उपासक उपासिका भी जो भी देखेंगे तो वो केवल परीक्षण के हेतु, क्योंकि ये संसार का मेन विषय होता है और उसके हेतु तथागत ने प्रकाशित किया है। तो ये रूप अवचर में किया है। रूप अवचर में जो 28 प्रकार का रूपा बताया गया, वह निष्पन्नक रूपा में 2 भाव रूप आता है। 2 भाव रूप निष्पन्नक रूपा में यानी रूपा में क्यों डाला गया? ये तो मानस का अट्रैक्शन है। मानस का जो एक दूसरे के स्त्री भाव पुरुष भाव से अट्रैक्टिव होता है, ये तो मानस होता है। ये तो चित्त चेतासिक नामा में खंडा में आना चाहिए, लेकिन ये रूपा में क्यों आया? तो रूपा में इसलिए आया, क्या मनुष्य का जो आकार विकार है, निमित्त है, लिंग निमित्त है, ये रूपा से दिखता है। यानी शरीर होने से, जड़ शरीर होने से उसमें वाणी के द्वारा अपने वाले कायिक प्रदर्शन के बारे में जान सकता। इसी कारण वो रूपावचर में 2 भाव रूप का एजुकेशन के लिए डाला है। तो उसको स्त्री भाव पुरुष भाव कहा जाता है। अब स्त्री भाव पुरुष भाव का ये विषय सब्जेक्ट है, ये थोड़ा ओपन करने का प्रयास करते हुए देखने वाले ने केवल परीक्षण के तौर पर ही देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने तो इसका वीडियो पहले पार्श्वभूमि बताई, ये देखने के बाद ये दो वीडियो देखने के बाद तीसरा देखे। जब जन्म हुआ आहार हुआ तो प्रजन विषय निमित्त आता है। तो देखो सबसे पहले हमको ये द्वार देखना है। द्वार यानी जो हम लोग घर में जाता है दरवाजे से और घर से बाहर आता दरवाजे से, वैसे ये संसार में जो भी क्रिया करता है तो ये द्वार से किया जाता है। वही अच्छे कर्म करते हैं वही द्वार से, बुरे कर्म वही द्वार से किया जाता है, उसको द्वार बोला गया। तो द्वार कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। तो काया प्रदर्शन में दिखाई देता है, लेकिन आकर्षण होता है। स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्री के प्रति। तो कहाँ उत्पन्न होता है? तो मानस में उत्पन्न होता है। पहले मानस पे होता है। किस कारण होता है? ये जो अकुशला धम्मा है, अकुशला धम्मा अविद्या से जन्म होता है। अविद्या पचा संखारा, अभी वासने का डाटा है तो उसको जन्म लेना ही पड़ता है, कामना का डाटा है। तो इसी कारण आप लोगों को ठीक समझना है। और कायिक वाचा ये प्रदर्शन में दिखाई देता है, लेकिन आकर्षण मन में होता है। तो मन में आकर्षण किसके प्रति भी कैसा कैसा हो जाता है समझाने का प्रयास करेंगे बाद में। कौन मनुष्य देवलोक में कहाँ तक एक आकर्षण है, कहाँ तक आकर्षण नहीं होता है उसका, और ये आकर्षण निमित्त लास्ट में कैसे निमित्त ऑफ करके कैसा वो लोकत्रित अवस्था पा जाता है, ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखे, मेडिकल साइंस जैसा बोलता है वैसे ही ठीक समझो। जैसा ये पुरुष भाव है, ये पुरुष भाव स्त्री भाव बताया गया। स्त्री भाव पुरुष भाव इसलिए बोला जाता है कि जैसा कोई पुरुष है, पुरुष होने से कैसा पता लगेगा? तो जो कोई मनुष्य स्त्री के निमित्त या स्त्री के प्रति आकर्षण होकर उसके स्वप्न देखता है, उसका मन में चिंतन करता है या रंजन करता है अपने वाले, जब वो वयस्क हो जाता है तब, तो समझ जाना उसका वाला पुरुष भाव है। अगर स्त्री है तो स्त्री जब अपनी वयस हो जाने के बाद उसको पुरुष के निमित्त और पुरुष के प्रति आकर्षण हो जाता है, उसका स्वप्न देखता है, ये स्वप्न देखता है, तो समझ जाना उसका वाला स्त्री भाव है। तो स्त्री होने से पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष होने से स्त्री प्रति के आकर्षण, ये संपूर्ण स्त्री भाव पुरुष भाव हो। भला वो वे विचारी रहेगा कोई लोग, लेकिन आकर्षण दोनों में एक दूसरे के प्रति, इसमें कोई व्यतिरिक्त नहीं होता। ये फुल पुरुष भाव स्त्री भाव होता है। हाँ, तो ये स्त्री भाव पुरुष भाव कैसा होता है? जैसे समझो ये स्त्री अगर मनुष्य अपने संबंध बनाते समय ये पुरुष स्त्री के निमित्त में आकर्षित है तो वो पुरुष पैदा हो सकता है, पुरुष पैदा होता है। अगर स्त्री पुरुष के निमित्त में आकर्षित है तो पुरुष भी पैदा हो सकता है, स्त्री भी पैदा हो सकता है।
देखो बहुत सारा ऐसा वाला ज्ञान विज्ञान के बारे में है, लेकिन ये जो सम्यक संबुद्ध ने बताया गया रूपावचर में भाव रूप में, तो ऐसा है। अगर समझो जहां ये प्रदर्शन संबंध बनाते हैं तब लज्जा नहीं होता है, उस समय जब लज्जा नहीं होता तो पुरुष भाव स्त्री भाव परफेक्ट वहां पे कोई भी जन्म लेने वाला उस टाइम से ले लेता है। देखो है, अगर दूसरा निमित्त, अगर स्त्री हो या पुरुष भाव हो अपने निमित्त के लिए संबंध बनाते समय लज्जा उत्पन्न करता है, लज्जा यानी हीरी 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 उत्पन्न करता है, तब किन्नर का गंधर्व आना और दोनों के संबंध बनाना, दोनों के संबंध में अगर समझो अट्रैक्शन के प्रति अगर हीरी उत्पन्न हो गया यानी लज्जा हो गई, तो और लज्जा होने के बाद कोई भी कर्म विपाक के कारण कोई किन्नर का गंधर्व आ गया उसका निमित्त, तब वो किन्नर उत्पन्न हो सकता है अचानक। देखो हीरी का मतलब इतना है, हीरी यानी लज्जा। संबंध बनाते समय स्त्री हो पुरुष हो एक दूसरे के प्रति लज्जाशील नहीं होता है उस समय, भला ही उसकी पत्नी रहे तभी वो समय छोड़कर वो अन्य समय में वो अपना वाला कपड़ा उतार कर उनके सामने नहीं रह सकती, क्योंकि ये लज्जा होती है। तो इसी कारण संबंध बनाते समय जब लज्जा नहीं हो तो स्त्री भाव पुरुष भाव परफेक्ट रहता है, जब लज्जा है तो परिवर्तन होके समझो किन्नर उत्पन्न होता है। तो किन्नर का उपादान, वो किन्नर का गंधर्व किन्नर होने वाला जो कंद है स्कंद उसका विपाक से आएगा, तब कभी कभी हो जाता है। ऐसा ये सम्यक संबुद्ध के बताए हुए है। बाद में ये स्त्री भाव पुरुष भाव फूल हो गया। कायिक का जो प्रदर्शन है वो देख सकता है कोई लोग, उसकी वाणी देख सकता है, स्त्री जैसा पुरुष जैसा, जैसे कोई भी पशु पंछी है उनमें से मेल फीमेल के आकर्षण अलग होते हैं, उसके वाले उसका कायिक रचना शरीर की रचना अलग अलग होती है, पंछी में पशु में सभी जाति में मेल फीमेल होता है। वैसा है मनुष्य में मेल फीमेल होता है, तो फीमेल हो तो उसमें दाढ़ी मूछ नहीं होगी, मेल हो तो उसको दाढ़ी मूछ हो जाती है, उसकी मेल हो तो उसका वाणी अलग होती है, वो फीमेल है तो उसकी वाणी अलग होती, पुरुष हो तो उसकी वाणी अलग होती, स्त्री हो तो अन्य वाणी अलग होती। लेकिन उसके बाद जो मिस्टिक हो जाता है, मिस्टिक हो जाने से वो मिस्टिक हो जाता है, किस कारण होता है तो समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये फूल जो निमित्त से फूल स्त्री पुरुष है, इसके बाद क्या होता है, ये करने के कारण अभी साइंटिस्ट लोग केवल शरीर के फंक्शन के बारे में जानता है, हार्मोन चेंजिंग होता है ऐसा बोलता है, लेकिन मानसिकता से मानसिक आकर्षण कैसा होता है ये तो नहीं जान सकता। तो स्त्री हो या पुरुष हो अपने निमित्त से अपनी कामुकता उत्पन्न करता है, स्त्री हो स्त्री पुरुष हो पुरुष के अपने वाले निमित्त अपने का लिंग निमित्त को कामुकता देखकर कामुकता उत्पन्न करते उसका अतिरेक विपाक हो जाने से ये पंडक हो जाता है। कौन हो जाता है, ये पंडक। पंडक बोले तो आज के साइंस में, आज के जो एजुकेशन में या इंग्लिश में बोला जाता है, आदमी है तो गे बोला जाता है, लेडीज है तो लेसी भी बोला जाता है। तो ये गे क्वालिटी उत्पन्न होता है इसी कारण, ये कर्म के विपाक के कारण। तो गे क्या क्वालिटी होती है, हम उसको पंडक बोलता है। तो गे क्या क्वालिटी होती है, जैसा पुरुष है तो वो पुरुष होने के पुरुष के प्रति आकर्षित रहता है, उसके निमित्त प्रति, और स्त्री के प्रति भी रहता है। स्त्री है तो स्त्री के प्रति आकर्षण होती है और पुरुष के प्रति आकर्षण होती है, दो में होता है। वो परिवार भी रहते हैं ले, तो ये लोग परिवार भी रहते हैं और बच्चे भी बनाते हैं, अपने छुपे छुपे करते हैं। अभी तो लोग इतना आकर्षण बढ़ गया, ये कामुकता ज्यादा बढ़ने से, तृष्णाधिक बढ़ने से अभी लोग तो ये शादी, पुरुष है तो पुरुष के साथ शादी बनाकर रहने के कानून कायदे निर्माण हो गए। लेकिन ये पहले कोई कितने साल पहले ये उसकी लज्जाशील होने से मर्यादित होती थी। काम तो अपने अपने तौर तरीका से होता था, लेकिन मर्यादा में होती थी। अभी मर्यादा ये भंग हो गई, अभी लेडीज के साथ शादी करके रहता है, आदमी के साथ शादी करके रहता है। तो कोई इसमें एक शरीर का निमित्त आकर्षण नहीं रहता, चेंजिंग होता। कोई ज्यादा करके लेडीज में आकर्षण होगा तो कोई ज्यादा करके मनुष्य में आकर्षण होता है, इसमें चेंजिंग होता है अपने अपने कर्म के साथ। बाद में तीसरा होता है उभयतलिंगी। उभयतलिंगी जैसा कोई मनुष्य हो, ये मनुष्य है, मनुष्य होने के बाद वो शरीर से दाढ़ी मूछ सब है, लेकिन उसको यौनी है स्त्री की यौनी होने से, उसको बच्चादानी न होने से वो बच्चा नहीं बना सकती। अगर ये स्त्री है, पुरुष बाल से, आंख से, बोली से, वाणी से सब स्त्री है, स्त्री होने के बाद उसको पुरुष का लिंग होता है, उसको बोलता है उभयतलिंगी।
अभी लोग ट्रांसजेंडर बोला जाता है, उसको लेस ट्रांसजेंडर बोला जाता है उसको, इंग्रजी में लोग बोलते हैं प्रदर्शन। तो ऐसा होता है, ये एक वो पुरुष स्त्री है तो स्त्री के उसको लिंग होने से स्त्री के साथ वो कामुकता में तो रहती है, लेकिन उसका निमित्त कभी पुरुष में और स्त्री में रहता है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है उसके मानस में क्या प्रदर्शन करता है। लेकिन उसमें लिंग में जैसा पुरुष है तो उसको ये स्त्री की योनि होती, और स्त्री है तो उसको पुरुष का लिंग होता है, उसको उभयत्त लिंगी कहा जाता है। फिर चौथा होता है किन्नर। किन्नर होता है, इसको ट्रांसजेंडर भी बोला जाता है अभी के लिए। ये किन्नर होता है, जैसे समझा पुरुष है तो पुरुष किन्नर, उसमें लिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, ये कार्य नहीं कर सकता है उसका कोई, लेकिन उसका आकर्षण होता है पुरुष के प्रति। तो ये आधा स्त्री के आधा पुरुष के जैसा लगता है वो पुरुष भी, तो इसी कारण वो दाढ़ी मिशी रहेगा, लेकिन उसका आकर्षण पुरुष के प्रति रहेगा या स्त्री के प्रति रहेगा, ये उसका मानस होता है अलग। और स्त्री भी किन्नर होती है, ज्यादा पहचान में नहीं आती है, क्योंकि उसका वाला बाल हो शरीर की रचना होने से, तो वो भी मानस के प्रति पुरुष के प्रति आकर्षण होती है या स्त्री के प्रति भी आकर्षण होती है, उसका जो जितना मानस आकर्षित होता है उसके प्रति। तो कैसे होता था, बाद में होता है ये नपुंसक। नपुंसक ये पुरुष स्त्री है तो पूरी शरीर से स्त्री है, लेकिन वो कोई पुरुष के स्त्री के कोई निमित्त उसके उत्पन्न नहीं होते, उसका अहेतु का चित्त हो गया, न्यूट्रल हो गया कामुकता के लिए। और ये पुरुष है, पुरुष होने के प्रति कोई पुरुष के प्रति या स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं है, उसका सभी निमित्त सब है, सब क्लियर है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं होने से उसके शरीर की रचना के कारण उसकी क्रिया बंद रहती है, या उसको उपादान नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, तो ये नपुंसक होता है। तो ये किस कारण से होता है, लोग बोलते हैं हार्मोन चेंजिंग होता है, ये शरीर के होते हैं, लेकिन मानस का क्या होता है, तो मानस का ये अतिरेक करने से यहाँ आता है, यहाँ अतिरेक करने से यहाँ आता है, यहाँ का अतिरेक करने से यहाँ आता है, यहाँ का अतिरेक करने से यहाँ आता है। जैसा कोई मनुष्य यहाँ, कभी कभी कोई मनुष्य लज्जा के कारण कोई क्रियावादी नहीं रहता, छुपा छुपाते रहता है, इसी कारण कोई जानवर में भी, जैसे मनुष्य लोक में स्त्री की सम्मति नहीं होने से भी मनुष्य जबरदस्ती से बलात्कार करता है, लेकिन जानवरों में नहीं होता है। तो कितने कितने जन्म जानवरों में वो प्रदर्शन नहीं हो जाता है, समंदर नहीं बनाने के कारण, या कोई मनुष्य का मानस ब्रह्म कायिक में बहुत दीर्घकाल रहने से उसका छंद नहीं होता है, वो छंद नहीं होने से उसके निमित्त में आकर्षण न होते वो, या कोई कर्म का विपाक, जैसे कोई किसी को प्रेगनेंसी किया या बहुत सारा व्यभिचारी है और लिमिट से ज्यादा और टेक है, तो ये मनुष्य इस ऐसे कैटेगरी में आता है, ओवरटेक होने से, या कोई स्त्री को धोखा देने से, या कोई स्त्री पुरुष को धोखा देने से, प्रेग्नेंशन करने से, उसको वाला बदनाम करने से, या नई अच्छी होने के बाद भी उसको बदनाम करने से, ये कर्म के विपाक के कारण यहाँ कैटेगरी से गुजर जाता है। तो ये सभी के सभी गुजर जाते हैं, ऐसे दिखाई देता है संसार में। तो ये कहाँ तक होता है, तो जैसे कि समझो ये काम भूमि है, काम भूमि, जितने भी अजंता लेनी पे देखो प्रदर्शन और खजुरा के प्रदर्शन देखा, तो ये दिव्य लोक के निमित्त है, दिव्य लोक के निमित्त है ये, क्योंकि यहाँ जो है ना ये 54 प्रकार का जो चित्त होता है, यहाँ संस्कार होता है, या तीर्थनी मनुष्य योनि में निमित्त कायिक दिखाई देता है, और यहाँ ज्यादा करके कामनाएं रहती है प्रजनन की, क्योंकि यहाँ 44 प्रकार के मानस है, मेमोरी है अपनी वाली, और उससे ज्यादा ये 12 प्रकार का अकुशल है, और 18 प्रकार के अहेतु से 8 प्रकार का अकुशल धर्म उसमें लिंग संस्कारित होते, क्योंकि संस्कार बढ़ाने का ये संस्कार होता है। इसी कारण इसके लिए दुनिया मर खप जाती है, लेकिन ये होता है उपादान के कारण। तो इसमें होता है ज्यादा करके निमित्त, तो इसमें निमित्त होने से दिखाई भी देता है। अगर कोई मनुष्य, बहुत सारा ऐसा प्रदर्शन भी होता है मनुष्य रूप में, बलात्कार के केस होते हैं, न जाने कितने कितने बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ कामुकता का बहुत सारा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ उनकी तुलना से यहाँ ज्यादा चित्त है, ज्यादा तुष्ण होने से ज्यादा संस्कारित है। जैसे मनुष्य होकर स्वर्ग लोक में भी, जैसे स्वप्न में भी अपना कामुकता का प्रजनन का सेवन करता है मनुष्य हो स्त्री हो, वैसे ही ये स्वप्न में जैसा सेवन करने वाले निमित्त होते उनके पास संस्कार है, विपाक है करके। यहाँ फिर
ये भूमि छोड़कर रूप अवचर में चित्त कम है। देखो ये केवल पाप कर्म करने वाला हेतु का चित्त 18 है, पाप कर्म करने वाला 12। केवल पुण्य कर्म करने वाले लोग अपने पारिवारिक जीवन में रहता है। बाकी ये लोग तो बहुत सारे हवसी हो जाता है, हवस होती है उसकी वाली। अगर जिसके पास कुछ नहीं वो नपुंसक बन जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। बाद में अगर ये कोई मनुष्य ब्रह्म विहार से विहार करने वाला है, ये संसार में कोई सत्पुरुष ब्रह्म विहार से विहार करने से कामुकता का छंद नहीं होता है उसको। कामुकता का छंद नहीं होने से ब्रह्म विहार से विहार करने से वो मनुष्य रूप अवचर में या ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होगा। या ब्रह्म भूमि में जैसा वो भी फीलिंग सौंपने जैसी होती है उसके वाले जैसे ऑप्शन हो जाता है। जैसे वहां बोले तो ये कपड़ा पहनता है क्या नहीं पहनता, जैसे मानस का जो ऑप्शन हो जाता है अपने देखने का, वैसे वैसे जैसे है वैसे वैसे दिखने का अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 15 प्रकार का चित्त होने से कुशल चित्त 5 होता है, उसका विपाक होता है, वह क्रिया करने के तीन होते हैं। जैसे आहार विहार के बारे में 5 क्रिया, ऐसे 15 प्रकार के चित्त होने से यहाँ कामुकता नहीं उत्पन्न करता है। ब्रह्म कायिक में कामुकता अगर उत्पन्न हो गई विपाक के कारण, कभी संस्कार में हो जाता, संस्कार संस्कारित रहता। अगर विपाक के कारण क्रियावादी बनने का इच्छा हो गया, उसका मन शिकार से हो गया, मन शिकार से मन शिकार कर दिया, तब का तभी स्पर्डेट हो जाता है। वो स्पर्डेट होने से निमित्त के लिए उत्पन्न होना पड़ता, फिर वहां जाके वो प्रजनन के निमित्त उत्पन्न में जन्म होगा उसका। तो ये ब्रह्म कायिक में निमित्त के कामछंदी नहीं होता है ये लोग ब्रह्म कायिक लोग। और वहां कोई भी लिंग निमित्त नहीं दिखा देता, जैसे हम लोग देखने से दिखाई देता है मनुष्य लोक में, पशु पंछी में। वहां ब्रह्म कायिक में उसके जीवित इंद्रिया पे ये प्रदर्शन नहीं दिखता है, ना उसकी कामना नहीं रहती है। अगर छंद उत्पन्न होने से वो मर जाता है, यहाँ से स्पर्डेट हो जाता है। तो देखो कितने कमाल का है ये विषय। तो ये विषय के बारे में ब्रह्म का, इसी कारण लोग ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्या बोलता है। साधु संतों के लिए ब्रह्मचर्या ऐसा बोला जाता है, लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं करता है, प्रदर्शन भी होता है, ये संसार है। तो ये एकदम से यहाँ से छुट्टी करना, यहाँ उत्पन्न होना। और फिर दूसरा होता है जैसे कोई ये सुपर साइंटिक तथागत जब सभी लिंग निमित्त का उपशमन करते हुए महापरिनिब्बान करते हैं, क्योंकि सबसे पहला निमित्त यही जन्म लेने का होता है। और लास्ट तक अरहंत भी हो जाने के बाद क्रिया में, क्रिया चित्त में भी उसका क्रिया चित्त बाकी रहता है। तो क्रिया चित्त रहने से ये 8 प्रकार का लोक क्रिया चित्त में जो भी संस्कार उत्पन्न होता है तो ये पाप कर्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। और शरीर की घटना, शरीर तो क्रिया करता है, करने से करता है मन में लाने से, लेकिन वो मानसिक स्तर से उसके संस्कार ऑफ हो जाता है, उपशमन हो जाता है। इसी कारण संसार के निमित्त उत्पन्न होना संभव होता है, लेकिन वो करना न करना अपने वाले जो मानसिक स्तर पर अलग आकर्षण होता है। तो इसी कारण संसार में ये शरीर छूटने के बाद ये आखिरी कोई अरहंतों के कोई ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होने वाले के अरहंतों में ज्यादा करके छंद नहीं रहता, लेकिन कोई छंद रहने वाला भी होता है। तो जो लास्ट में जब उसका उपशमन हो जाता पूरा रूपावचर का, रूपा का या अपना वाला मानस का, तब वो छंद उसका वाला ऑफ हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता है। तो इसी कारण निमित्त का कारण जन्म लेता। तो ये प्रजनन का विषय, जो ये मुख्य विषय जन्म पुनर्जन्म आहार प्रजनन और निद्रा, ये 4 विषय संसार चक्र का चलाने का है। तो ये संक्षिप्त में बताने का प्रयास करे। तो आखिर अभी समझो कोई बोलेगा ये क्या संसार तो किसी ने बनाया है, अभी संसार और वही करने वाला है सब कुछ। अगर ऐसा परिभाषा से बोल दिया, मान लिया जाए ये लौकिक धर्म वाले का सिद्धांत ऐसा है, कोई संसार में बनाने वाला अद्भुत शक्तिवान है, तो समझो फिर ये जो पंडक है, उभयतलिंगी है, किन्नर है, नपुंसक है, उसका तो कितना लाश है ये जीवन में, तो उसके ऊपर अन्याय किया है उन्होंने। तो कोई बोलेगा उनका क्या कसूर है। तो जो भी कामना के कारण करते हैं, तो कामना तो अविद्या से करना पड़ता है। ये लोभ द्वेष मोह के कारण संस्कार उत्पन्न होते। तो लोभ द्वेष मोह उत्पन्न करने वाला होता है, तो उसकी सही की बनावट ठीक नहीं लगती है मनुष्य के लिए। प्रज्ञा संगत बहुत सारे उलझन हो जाता है। इसी कारण यहाँ का जो इंडिया का जितना भी ये पंडक हो, गेय, लेस्बी, ट्रांसजेंडर, लेस ट्रांसजेंडर, नपुंसक, जो भी लोग हैं, ये लोग परिवार नहीं रहते, बड़ा दुख भोगते हैं।
लोगों के अपने वाले नाच गाने में या कभी हंसमुख रहने के कारण उसको सुख लगता है, लेकिन वास्तविकता उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी कारण ये बड़े दुखी दिखता है। कोई कोई हम साधु होने से हमको इंडिया का कोई भी ये कैटेगरी का जो किन्नर है ये या उभयतलिंग है, ये हम लोगों को छेड़ते नहीं कोई साधु संत को। वो क्यों कि हम लोग ब्रह्मचर्या करने वाले होने के कारण हमको छेड़ते नहीं। जो कोई गुरुमुखी नहीं वो कभी कभी छेड़ देता है। तो यहाँ का जो किन्नर है, यहाँ किन्नर को ऐसा मालूम है क्या बनाने वाला कोई तो भी है, तो ये ऐसे नहीं सोचते कि अगर बनाने वाला है तो हम हमारा जीवन इतना गया गुजरा है, अर्थ नहीं निकलता है, तो बनाने वाले की गलती है, ऐसा नहीं समझता है। इसे तुलना से देखो, जैसा इंडिया का किन्नर, ये कैटेगरी के जितना लोग है किन्नर कैटेगरी के या उभयतलिंगी जो कैटेगरी के लोग हैं, ये नाच गाना करके अपना वाला जीवन आज जो है पैसे मांग कर कोई अपना प्रदर्शन करके करता है। अन्य जैसे फॉरेन में कोई देश में वो काम करते हैं या अपना अपना कोई व्यापार करते होंगे, तो ये अलग बात है, लेकिन काम करते हैं कोई लोग। और इस तरह हमारे इंडिया जैसा उसका दूरदृष्टि से नहीं देखता। हमारे इंडिया वाला लोग कभी घर में कभी नपुंसक उत्पन्न हो गया, कभी किन्नर उत्पन्न हो गया, तो सारा हल्ला मचेगा घर से। तो ये तो होना संभव होता है, तो ये भी मनुष्य होता है, उसके प्रति भी हम लोगों ने मैत्री भाव से रहना चाहिए। तो हम लोग तो बहुत सारे किन्नर के साथ बात करता है अच्छा, और सभी लोगों ने करना चाहिए ताकि उसको अवसर देना चाहिए मुक्ति के लिए, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे म्यांमार में या थाईलैंड में अधिक किन्नर की संख्या है, तो ये किन्नर की संख्या होने से जितना भी पैसा कमाते हैं वो लोग अपने वाले प्रदर्शन से या कोई हेतु से पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद उसको मालूम है ये लज्जा के कारण, ये हमारे कर्म विपाक के कारण बन गया, तो हमको अच्छे कर्म करना है। तो उसके गुरु शिक्षा देता है क्या वहाँ बुद्धिस्ट लोकटरिस्ट कमिटी के लोग हैं, उनके बहुत सारे भिक्खु है, तो वो प्रदर्शन में अपना पैसा पूरा संगदाना को लगा दिया जाता है। जैसा बुद्ध गया में थाईलैंड में रहने वाले बहुत अधिक किन्नर या बुद्ध गया में आके दान धर्म करते रहते हैं। और एक बार 2013 में बर्मा के जितने भी किन्नर कमिटी के लोग हैं जो इस कैटेगरी में आने वाले, सबके सभी आकर यहाँ बुद्ध गया में 2013 में 10,000 भिक्खु लोगों को 10 दिन के लिए खाना पाना और सभी खर्चा प्रदर्शन जितना भी पूजा वंदना का खर्चा सभी उन किन्नर लोगों ने उठाया और किन्नर लोगों ने अपने हाथों से बना कर खिलाया। तो हम भी बोलता है ये कर्म के कारण होता है, तो लोकतरी शास्त्र से कर्म के कारण होता है, तो कर्म के ऊपर भरोसा करो। जो भी किन्नर हो या उभयतलिंगी हो, पंडक हो, किन्नर हो, नापुंसक हो, अपने करने के हवस के कारण ये प्रदर्शन में आ जाता है। उसके ऊपर विश्वास कर से अच्छे कर्म भी बना सकता है। संसार परिवर्तनशील है, अगर परिवर्तनशील नहीं तो पापी आदमी पापी रह जाता था। कोई भी पापी के पापी हो वो भी बदल जाता है। इसी कारण आप लोग ऐसी समझदारी से काम ले ताकि ये जीवन जो अर्थ नहीं होता तो अर्थ के लिए प्रयास करे, दान धर्म करे, विश्वास करे अपने कर्म के ऊपर, दया धर्म करे, किसी के ऊपर दया धर्म। बहुत सारे किन्नर करते भी, जैसे कोरोना टाइम में किन्नर लोगों ने कितना हेल्प किया ऐसा दिखाई देता है। तो हेल्प करना एक बात होता है, लेकिन आप लोग ऐसा जाने समझे जैसे कि ये इसे करने के कारण होता है, तो हमको अच्छा करना है, तो अपनी भाव बदलना है, अपने लिंग निमित्त का आकर्षण बदलना है। और ये तृष्णा मूलक धर्म होने से, ये तृष्णा के कारण, उपादान के कारण ऐसा होता है, तो तृष्णा को रिक्त करने के लिए धर्म सीखना चाहिए। जैसे आर्य विनय से विनीत होकर, आर्य दृष्टि से परिचित होकर, आर्य धम्म से व्याख्या से परिचित होकर, आर्य सत्पुरुष से परिचित होकर करने से ये भी परिवर्तन हो जाता है। जैसी स्त्री भी कोई भी पुरुष भाव बदलकर ब्रह्म कायिक में उत्पन्न हो जाता है। तो ये बड़ा संसार का आश्चर्यजनक की घटनाएं होती है मानस की। इसी कारण मेडिकल में जो बताया जाता है, तो मेडिकल में शारीरिक बताया जाता है, लेकिन मन का आकर्षण के बारे में ये सुपर साइंटिफिक लोकोत्तरी धर्म में बताया जाएगा। तो इसी कारण संसार में ये प्रजनन का तीसरा विषय होता है। और ये विषय अधिकतर हम लोग भावनिक है, धार्मिक, जैसे इंडिया का लोग अधिक कल्चर में धार्मिक होने से, जैसे बहू बेटी की, सास ससुर की, जेठ बहू की कितनी मर्यादा है, घूंघट ओढ़ के रहते हैं हम लोग। क्यों कि मर्यादा होने से। अभी पाश्चात्य देश का कल्चर देख के यहाँ सब सिस्टम बदल जाएंगे। बदल जाने से मानस अतिरेक हो जाएगा। तृष्णा मूलक धर्म होने से तृष्णा में अधिक लोग मन लगा के आसक्त होकर सब प्रदर्शन में आ रहे हैं। अभी लोग
जो लोग हमारे मर्यादितशील होने वाले कर्म होते थे, अभी लोग उसकी मर्यादा यानी उसके पर्दे टूट गए, अभी ओपन हो गया। तो इसी कारण हम लोगों को इंडिया वाले की सभ्यता के लिए जरा खतरनाक हो गए, क्योंकि हमारी इंडिया की सभ्यता, हमारी विविधता मर्यादितशील है अन्य राष्ट्र की तुलना से। तो आज का जो वीडियो है प्रजनन ये विषय, जहां से पुनर्जन्म, आहार और प्रजनन निद्रा, ये पहले पार्ट 1 के ऊपर निर्भर करता है, उससे रिलेटेड है ये विषय। और ये देखने के बाद ये विषय देख सकता है। अभी आखिरी का विषय रहेगा निद्रा, और ये 4 विषय के अलग अलग विषय के बारे में पहला वीडियो देखना चाहिए, जो प्रजनन, आहार और निद्रा के बारे में बनाया है। पहला पार्ट को देखने से ये 3 पार्ट समझ में आ जाएगा।